Hello everyone. So today we are going to discuss a small portion of our semiconductor device chapter, which is a pretty important topic. जो हमारा अभी तो थोड़ा बोर्ड से हटा दिया गया है, सीबीएसई वगैरह बोर्ड से हटा दिया गया है, पर हमारा कॉम्पिटिटिव का ये पोर्शन है ट्रांजिस्टर. ओके, थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग अगर देखते हैं ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चंस बनता है, थोड़ा सा टॉपिक को ओवरव्यू कर देंगे, फिर विल डिस्कस द क्वेश्चन. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन ट्रांजिस्टर एंड गो फॉर ए क्विक डिस्कशन. और इसके जो क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर्स है, टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे नहीं देंगे. तो जितना ज़रूरी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो हम लोग डिस्कस डेफिनेटली करेंगे. तो ये हमारा एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. ओके, बहुत सारा ट्रांजिस्टर होता है. ओके, बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट. तब मॉसफेट जेफेट तभी नहीं है. जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो हमारा नहीं है सिलेबस में. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हमारा एनपीएन पीएनपी को लेकर के बात करते हैं, इसी का बात करेंगे. 3 टर्मिनल डिवाइस देखते हो, ये ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस विच एम्पलीफाइज द लोअर सिग्नल इनटू ए हायर सिग्नल टू ट्रांजिस्ट ओवर द वायरलेस मीडियम. ठीक है, हमारा जो वाईफाई वगैरह होता है उसमें भी ट्रांजिस्टर होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके वायरलेस के द्वारा सेंड किया जाता है. यहाँ पे भी लो सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई करने का जरूरत हो, वी यूज द ट्रांजिस्टर. ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर का बेसिकली हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर ही बात करती है. हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, बेस, कलेक्टर और एमिटर. ये थोड़ा बहुत हम लोग वर्कआउट कर ही चुके हो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, ये होता है बेस, ये हो गया कलेक्टर, बेस और एमिटर. ठीक है, 3 मोड्स होता है, सीबी मोड, सीई मोड, सीसी मोड, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर मोड. बट बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सी मोड, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में देखोगे तो ये सी मोड से, कॉमन एमिटर मोड से ही क्वेश्चन आता है. तो उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे. तो दिस इज द थिंग, दो इट इज ए रॉन्ग डायग्राम ऑफ द, you know, if you draw this NPN and if you draw the base, emitter, collector, ये बीच वाला जो होता है बेस होता है और ये एमिटर हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा. पर ये एक्चुअल डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो ये है नहीं. इसीलिए नहीं है क्योंकि जो साइज होगा तो ये इक्वल, इसमें हर एक स्क्वायर यूनिफॉर्म है, पर ये हर एक स्क्वायर यूनिफॉर्म तो डेफिनेटली नहीं होगा. राइट, बेस बहुत थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है, तो बेस का रीजन भी स्मॉल होगा. एनीवे, और विल नाउ कम टू, देखो ये एनपी और पीएनपी आइडेंटिफाई करने का तरीका है. डायरेक्शन ऑफ करंट को हमको देखना है. देखो हर एक ट्रांजिस्टर में ये हमारा फॉलो तो होगा, जो एमिटर करंट होता है, दिस इज द सम ऑफ बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट. अगर कोई भी बात करोगे तो ये हमारा एमिटर करंट हो जाएगा. एमिटर के डायरेक्शंस देखो टुवर्ड्स द ये डायरेक्शंस देख रहे हो, एमिटर में डायरेक्शंस बाहर की तरह है, ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा. इधर से हमारा कलेक्टर करंट फ्लो होगा, आईसी. ओके, इधर से हमारा बेस करंट आई भी फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सम होकर के ये आई ही हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, ये दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही मैं बात किया. पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर का बात यहाँ पे करूंगा, दोनों ही एनपीएन हो गया. तो पीएनपी में होता है ठीक इसका उल्टा, ये होता है हमारा डायरेक्शन. ठीक है, तो पीएनपी में जो होगा, इधर जो बेस हो गया तो यही हमारा whenever if we draw the diagram of the current direction, तो ये हमारा IC का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा IB का डायरेक्शन हो गया. देखो हम लोग अगर किरचॉफ्स लॉ के रेस्पेक्ट में भी सोचते हैं तो ये I इज इक्वल टू IB प्लस IC हो रहा है. ठीक है, अगर मैं PNP का बात में करता हूँ. ठीक है, ये थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए बिफोर इस वक्त. तो अगर मैं कॉमन एमिटर की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉमन एमिटर मतलब मेरा जो इनपुट होता है, इनपुट वी कनेक्ट बिटवीन द बेस एंड द एमिटर जंक्शन, ये हो गया हमारा इनपुट सिग्नल. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं कॉमन एमिटर को लेकर के ही बात करता हूँ. और जो आउटपुट सिग्नल होता है ये कलेक्टर और एमिटर के बीच में हम लोग लेते हैं आउटपुट सिग्नल, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया. ठीक है, जो पूरा सर्किट डायग्राम अगर देखेंगे इनपुट आउटपुट दोनों को एक ही साथ कनेक्ट करके, तो ये डायग्राम हमारा हो जाएगा दिस वन. ओके, कैन यू सी दैट? तो ये हमारा हो गया. अच्छा, इसके बीच में आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट वोल्टेज लगाएंगे. इसके एमिटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज डेवलप होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं VCE से. ठीक है,
और इसमें बेस और एमिटर के बीच में हमारा डेवलप होता है VBE। ठीक है, और देखो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट, इनपुट आउटपुट बोथ आर देयर, राइट। ये VBE डेवलप हो गया और ये IB को मेजर कर रहा है, और ये VBB हो गया बेस वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, और ये VCC कलेक्टर वोल्टेज हो गया। ओके राइट, ये हमारा बस ये लोड रेजिस्टेंस हो गया जिसके अक्रॉस में हमारा आउटपुट एक्चुअली निकलेगा, और VC इज द वोल्टेज अक्रॉस एमीटर एंड कलेक्टर, राइट। ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम। तुम लोग देख रहे हो ये NPN ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट को नोटिस करो, ये टूवर्ड्स द बाहर की डायरेक्शन में है, तो IB इज इक्वल टू IB प्लस IC इज इक्वल टू IE। अगर मैं किरचॉफ लॉ से भी सोचता हूँ तो ये हो जाएगा इसका पूरा मैटर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज और भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा सर्किट हो गया इनपुट आउटपुट लेकर के, पर यहाँ पे देखो कॉमन एमिटर की ही मैं बात कर रहा हूँ, CMOS मोड ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये CMOS मोड ट्रांजिस्टर का ही मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एमिटर यहाँ पे कॉमन है अगर मैं कंपेयर करूँ बेस और कलेक्टर के साथ। ठीक है, अच्छा दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होता है CMOS कॉन्फ़िगरेशंस की ही मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पिछले डायग्राम में जाएंगे तो ये इनपुट में जो हो रहा है, इनपुट कहाँ पे है, देखो इनपुट को मैं अलग से भी ड्रॉ करके दिखाया हूँ बेस और एमिटर के बीच में। अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे बेस एमिटर वोल्टेज हम लोग अप्लाई, जो बेस एमिटर वोल्टेज होगा VBE और बेस करंट के बीच में हमको ड्रॉ करना है जब मेरा VCE कांस्टेंट होगा तो। ठीक है, तो बेस को अगर तुम लोग देख रहे हो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा वही मैं बात कर दूंगा यहाँ पे। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा होता है इनपुट रेजिस्टेंस RI। अगर यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू तो सेम नहीं है क्योंकि ओम लॉ को फॉलो तो नहीं कर रहा है, दिस इज अ नॉन लीनियर कर्व, यू कैन अंडरस्टैंड। डेल VBE जैसे ओम्स लॉ जैसे दिखता है वही है, पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। डेल VBE बाय डेल IB एट कांस्टेंट VCE। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग आउटपुट का डायग्राम समहाउ नहीं आया, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ये होता है डेल VCE बाय डेल IC एट कांस्टेंट IB। तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्या करते हैं, IC को प्लॉट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू VCE। यहाँ पे दोनों ही इनपुट आ गया, आउटपुट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसके हिसाब से ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा IC होगा, यहाँ पे हमारा VCE होगा, और कांस्टेंट IB के लिए ड्रॉ करेंगे ये सब। तो थोड़ा सा तुम लोग जानते हो इसको कैसे दिखता है, ऐसे ऐसे आता है इसका, राइट, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB होगा, राइट। ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उसके हिसाब से आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी यहाँ पे दिखाया गया है, RO इज इक्वल टू डेल VCE बाय डेल IC एट कांस्टेंट IB। ये हो गया, और इसका 3 रीजन होता है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ओके, और ये तो कट ऑफ रीजन ये तुम लोग जानते हो ऑलरेडी। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कौन सा टाइप का प्रॉब्लम यूजुअली ट्रांजिस्टर से आता है नीट के लेवल में, तो वही डिस्कस हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट एज शोन इन फिगर। एक चीज मैं बताना भूल गया, जो बीटा है, बीटा इज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब जो आउटपुट करंट है डिवाइडेड बाय इनपुट करंट फॉर कांस्टेंट VC, यही मेरा बीटा होगा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, सो नाउ विल कम टू द प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रॉब्लम, बीटा इज गिवन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब ये IC डिवाइडेड बाय IB का वैल्यू बोला गया है ऑलरेडी, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। जब भी कुछ भी मिल रहा है तो इसको नोट डाउन कर लो, पैरामीटर्स क्या दिया गया है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एमीटर एंड बेस इज गिवन,
ओके, वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है 0.7, देन द वैल्यू ऑफ VCE यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो VCE कैलकुलेट करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा बोलो, हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VCE। देखो तो VCE कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब तुम लोग VCE कैलकुलेट करने के लिए ये जो आउटपुट सर्किट तुम लोग देख रहे हो, दिस सर्किट, इसमें आउटपुट में तुमको लगाना है KVL इक्वेशंस, राइट। एक प्रॉब्लम KVL कैसे लगाना है ये मैं थोड़ा सा मैं बात कर दूंगा, तो ये और भी एक छोटा वाला टॉपिक को कवर कर लेगा। ठीक है, KVL हमको लगाना है, तो KVL लगाने के लिए हमको कैसे कैसे हम लोग KVL इसमें लगा सकते हैं। देखो देखो इसमें ये NPN है कि PNP है, ये NPN ट्रांजिस्टर ही है, इधर हो गया। ओके अच्छा, तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे अभी देखो, इसमें हमारा IC का डायरेक्शन इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IC, कलेक्टर करंट जो हो जाएगा, राइट। कोई भी सर्कल में, कोई भी लूप में आप लोग सिलेक्ट कर देते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू गो इन दिस लूप, तो हमको KVL इक्वेशंस कैसे लगाना है। देखो जब मैं ये वोल्टेज को पास थ्रू कर रहा हूं तो हम लोग पॉजिटिव की तरह जा रहे हैं, तो ये +18 हो जाएगा, मैं KVL इक्वेशंस लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा +18, फिर हम लोग जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये माइनस हमारा हो जाएगा 100 IC, तरीका मैं बोल देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो ये हो जाएगा -VCE इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस तुमको क्या चाहिए, देखो तुम लोग इसको कैलकुलेट कर ही लोगे खुद, क्योंकि इसमें हमको चाहिए बस IC का वैल्यू। ठीक है, तो बस हो गया ना काम, पूरा तो काम हो गया। यहाँ पे IC यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये इक्वेशंस तो हमने लिख लिया, तो IC को कैलकुलेट करने के लिए IB का वैल्यू कुछ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे VBE दिया गया है, और एक स्टेप हमको करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ VBE। तो मेरे को इनपुट सर्किट में भी KVL इक्वेशंस एक बार अप्लाई करना होगा, ताकि हमारा द वैल्यू ऑफ व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ IB वी गेट, क्योंकि हमको IC अगर कैलकुलेट करना है, यू कैन सी हियर IC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100 इंटू IB, पर IB तो यहाँ पे दिया नहीं गया है ना, तो IB कैलकुलेट करने के लिए तुमको लगाना है यहाँ पे और एक बार सेम थिंग, राइट। तो इसमें अगर तुम लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसमें तुम लोग देख रहे हो, एक बार इसमें भी अप्लाई करोगे सेम वे में। हम लोग अगर इसमें भी प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8.6 IB, इसमें सब किलो ओम में है। ठीक है, और इसमें हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस VBE दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, VBE तुम्हारा गिवन है, तो यहाँ से तुम लोग IB को कैलकुलेट कर लोगे, तो ये IB तुम लोग प्लेस करोगे इसी में, तो मेरा हो गया IC, तो IC को प्लेस करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट हो जाएगा कितना, VCE। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंटायरली। तो देखना है, देखो थोड़ा सा हर क्वेश्चन तो एकदम एक झटका में नहीं होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तुमको KVL इक्वेशंस अप्लाई करना पड़ रहा है दोनों इनपुट आउटपुट सर्किट में, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज विल डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग एक टॉपिक को 2-3 पार्ट से डिवाइड करके ही लेक्चर्स कर रहे हैं। ओके, so this part, second part of the transistor, we'll discuss in another video. Thank you very much.